कंगवार। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले चारा घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर हो गया, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार चारा घोटाले का पैसा सरकारी खजाने में वापस लाना चाहती है। इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई। बिहार सरकार चारा घोटाले के 950 करोड़ रुपए की वापसी के लिए अदालत जाने वाली है। बिहार सरकार इसके लिए सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रायशुमारी भी कर रही है। इस मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो लोग चारा घोटाले में शामिल हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क कर कोर्ट के सामने समर्पित किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का था। पटना हाईकोर्ट का आदेश था कि घोटाले के पैसे सरकार के खजाने में वापस लौटने चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपते समय उससे गबन किए गए रुपए को बिहार सरकार के खजाने में वापस लौटाने की जिम्मेदारी दी थी। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू जहां लालू परिवार को राजकोष का लुटेरा बता रहा है, तो वहीं आरजेडी पूरी एनडीए सरकार को ही भ्रष्टाचारी बता रही है। ऐसे में सवाल है, क्या चारा घोटाले का पैसा वापस आएगा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। चारा घोटाला एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही 90 के दशक की तस्वीरें जहन में घूमने लगती है, जब इसी घोटाले के आरोप में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। लालू प्रसाद सहित कई लोग दोषी करार दिए गए, सजा हुई और जेल से लेकर अस्पताल तक का चक्कर लगाना पड़ा। दोषियों को सजा मिली, लेकिन सवाल है कि सरकार के खजाने से जिन पैसों की अवैध निकासी हुई, उन पैसों का क्या हुआ? जिन्होंने बिहार को लूटा है वो देना तो पड़ेगा, बचा नहीं पाएंगे। बिहार में 3 दशक पहले राज्य का सबसे बड़ा चारा घोटाला हुआ था। सरकार के खजाने से अवैध रूप से 950 करोड़ रुपए निकाले गए थे। अब करीब 29 साल बाद राज्य सरकार घोटाले का पैसा वसूलने की तैयारी में है। और इसमें कौन है नहीं है इससे मतलब नहीं है। जो लोग भी चारा घोटाला में हैं, सबकी संपत्ति को कुर्क करके और न्यायालय के सामने समर्पित किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा सरकार के खजाने में पैसा आए, ये सरकार की चिंता है। बिहार सरकार 950 करोड़ की वापसी के लिए सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चर्चा करेगी और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएगी। यानी जो लोग 90 के दशक में पशुओं का चारा डकार गए, सरकार उन पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है और घोटाले का पैसा वसूलने के लिए कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस फैसले ने बिहार का राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। 563 पृष्ठ के जजमेंट में कहीं भी आदरणीय लालू प्रसाद जी पर पैसा गबन करने का या लेने का कहीं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों पर 100, 150 करोड़, 200 करोड़ लेने का आरोप है, गबन करने का आरोप है, सब के सब सरकारी गवाह है। चुनावी साल में जिस तरीके से चारा घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आया है, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने की उम्मीद है। वह संपत्ति सरकार के पास वापस है, इसका हर संभव प्रयास होगा। वैसे आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त ही उसे घोटाले के पैसे की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसे दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाना था। लेकिन 3 दशक बाद भी घोटाले का 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या चारा घोटाले का पैसा वापस आएगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चारा घोटाले का पैसा वापस आएगा? 950 करोड़ की रिकवरी का क्या है प्लान? चुनावी साल में क्यों आया रिकवरी का ख्याल? 30 साल बाद फिर चारा घोटाले पर सियासत क्यों हो रही है? अब की बार क्या चारा घोटाला होगा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा जी और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी आपसे। इसमें कोई शक नहीं कि चारा घोटाला एक बड़ा घोटाला था, लेकिन कोर्ट का फैसला आए 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है। आपकी केंद्र में सरकार बने भी तकरीबन 11 साल हो गए।
बीते 20 साल से बिहार में आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब आपको पैसे की रिकवरी का ख्याल आया है। संतोष जी, निश्चित रूप से आपने कहा कि यह चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है। सच्चाई है, बिहार का यदि सबसे बड़ा घोटाला 950 करोड़ रुपए का घोटाला है तो बिहार में वह चारा घोटाला है। निश्चित अरे आपने भी कहा बिहार की जनता यह बात सभी को जानकारी है, सबको मालूम है। देखिए 1996 के दशक, ऐसे तो इसकी शुरुआत 90 के दशक में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1996 में हमारी पार्टी के नेताओं द्वारा इसका पर्दाफाश करने का काम किया गया और पटना उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर गया। पटना उच्च न्यायालय ने मार्च 1996 में ही सीबीआई को यह मामला सुपुर्द करते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि चारा घोटाले जो बिहार का सबसे बड़ा 950 करोड़ का घोटाला है और जिन लोगों ने घोटाला करने का काम किया है उनसे इस सरकारी संपत्ति को जब्त करके और नीलामी के माध्यम से सरकार के खजाने में इसकी राशि को जमा किया जाए। लेकिन 29 साल से 1 रुपए भी सरकारी न इसकी नीलामी हुई, न इसकी संपत्ति जब्त हुई और न सरकारी खजाने में 1 पैसा है। चूंकि न्यायालय की प्रक्रिया थी और यह न्यायालय की, चूंकि बिहार और झारखंड उस समय संयुक्त था, चूंकि यह घटना कुछ केस झारखंड में थे, कुछ केस बिहार में थे, 5 केस झारखंड रांची में थे, 2 केस बिहार में थे, कई केस थे और यह मामला उच्च न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया। लालू प्रसाद यादव 6 केसों में सजा याफ्ता है, 1 केस नहीं 6 केस हुए। ऐसे तो कई लोगों पर 63 केस हुए हैं, इस मामले में कुल 63 केस हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी पर 5 केस हुआ है और लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता है। और संतोष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि जिन्होंने सरकारी खजाने को लूटने का काम किया है, जिन्होंने देश की संपत्ति को, राज्य की संपत्ति को लूटने का काम किया है, उसको सूद सहित पैसा वापस करना होगा। और बिहार तो इसमें नजीर है, देश तो नजीर है ही। देश में मेरा सवाल आपसे ये था कि इसमें आपने बहुत देरी नहीं कर दी। बिहार, एक मिनट संतोष जी, कोशिश अगर आप करना चाह रहे थे तो पहले कर लेते। देखने का काम किया है। अरे संतोष जी, पूर्व डीजीपी नारायण मिश्रा, पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस वर्मा की आलीशान मकान को जब्त करके बिहार सरकार द्वारा गरीब और अनाथ बच्चों को उसमें स्कूल खोलने का काम किया गया। आज तो 100 सैकड़ों बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी ने निश्चित रूप से 950 करोड़ रुपए की संपत्ति, बिहार की संपत्ति, बिहार के खजाने से लूटने का काम किया है। और जो कोई भी लूटने का काम किया है, निश्चित रूप से उन संपत्तियों को सरकार को लौटाना होगा। यह सरकार का संकल्प है। ठीक है, मेरे सवाल को देरी हुई है, लेकिन ठीक है, ऋषि जी के पास आता हूं। ऋषि जी के पास आता हूं। आपके सवाल को मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया है और मैं आपसे पूछा कि लालू प्रसाद यादव जी को सजा हुए कितना समय गुजर गया? 1997 में लालू प्रसाद यादव जी को सजा हुई थी। नहीं, डिसीजन कब आया था? तो 2004 मंत्री कैसे थे? नहीं, 1997 में जेल गए, 2013 में सजा हुई थी। 2013 में सजा हुई थी ना? 2013 में डिसीजन आया था ना, सितंबर में। सितंबर 2013 में डिसीजन आने के बाद ये तो 2025 चल रहा है जी। संतोष जी, न्यायालय की प्रक्रिया है, सरकार न्यायालय के जो आदेश हुआ है उसकी समीक्षा कर रही है। और मैंने कहा यह कोई पहली नहीं है। अरे बिहार सरकार तो यह पहली नहीं है। पूर्व डीजीपी, एक आईएएस की संपत्ति को भी जब्त कर, आलीशान मकान को भी जब्त कर बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल खुलवाने का काम किया है। ठीक है, ऋषि जी कहना चाह रहे हैं कुछ। ऋषि जी बोलिए। संतोष जी, चार्जशीट हम लोग पर है, हम लोगों को जवाब देना है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि इन लोगों से ज्यादा वक्त हमको दिया जाए जी। जनता दल यू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो हमेशा कहते हैं कि सम्राट चौधरी जी की डिग्री फर्जी है। और जो आज का बयान सम्राट चौधरी जी का है, उप मुख्यमंत्री है बिहार का, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं तो हम लोग को भी शंका है कि उनकी डिग्री फर्जी है। और जैसे भाजपा के हमारे मित्र भी अभी बोल रहे थे, जो रट के आए वो आके आपके सामने उगल दिया, तो सबकी डिग्री जांच होनी चाहिए। ये चारा घोटाला का केस क्या है, मैं पहली लाइन में आपको एक चीज कह देता हूं। 1998 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है, एफिडेविट करी है
कोई पैसा, कोई एसेट लालू जी के पास नहीं पाया गया। उनको उन पे क्या बोला गया कि उन्होंने एक्सटेंशन दिया है किसी अफसर को। इस शब्द को नोट कर लीजिएगा, एक्सटेंशन, क्योंकि मैं इस पर फिर वापस आऊंगा। दूसरी बात, चारा घोटाला का एफआईआर किसने ऑर्डर किया? लालू यादव ने ऑर्डर किया था 1995 में एज अ सीएम। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। एक चीज बताइए, एक चीज मैं आपको, नहीं आप सुन लीजिए, आप मैं बोलता नहीं, देखिए ऐसा मत करिए। एक चीज हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं कि 80-90 में होता क्या था कि कंप्यूटर तो थे नहीं, तो एवरीडे एक्सपेंसेस जो है वो सीएम के पास, सीएस के पास पता नहीं होता था। ट्रेजरी जो है, डीएम जो होता है, वो उसका कस्टडियन हुआ करता था। आज भी होता है। आज के दिन में तो ऑनलाइन आपको एवरीडे पता चलता है कि कहां से क्या निकल रहा है। उस वक्त ये पता नहीं चलता था, और ये केस 80 से चला ऐसा होता जा रहा था। इसलिए सीएजी उस समय क्या कर रही थी? क्यों चुप थे सीएजी वाले उस वक्त? क्या रिपोर्ट था उनका? और जो अफसर जिसको एक्सटेंशन दिया गया, उस वक्त उसके पास उसके अगेंस्ट में कोई चार्जशीट नहीं था, कोई आरोप उस पर नहीं थे। इसलिए यह आरोप लगाना कि लालू जी ने एक्सटेंशन दिया इसलिए इनकी गलती है, वो फिर आगे मामला जाएगा, हम लोगों को उच्च न्यायालय से मिलेगा, न्याय मिलेगा, उसमें हम लोग परेशान नहीं है। आज के वक्त में अगर मान लीजिए कि किसी भी अफसर का, आईएएस ऑफिसर का एसीआर लिखा जाता है, कौन लिखता है? मंत्री लिखता है, मुख्यमंत्री लिखता है। और वो अफसर अगर आगे चल के कोई भी चोरी करता है, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, कई आईएएस ऑफिसर तो जेल में हैं, तो उन सब मंत्रियों पर भी चार्जशीट होना चाहिए और उनको अंदर करना चाहिए। क्या लॉजिक है? आप जब सीबीआई बोल रही है कि इनके पास ना पाया गया कैश, ना कोई एसेट, हाँ एक्सटेंशन दिया गया, तो ये सारी दलीलें आपने कोर्ट के सामने रखी थी? कई अफसर, ऋषि जी, सारी दलीलें आपकी ओर से तो सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखी गई होंगी। फिर लालू जी को सजा क्यों हुई? हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए। अरे संतोष जी, एक कोर्ट ने किया, सीबीआई कोर्ट का भी फैसला है, अभी हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। क्या बात करते हैं? आपको तो सवाल करना चाहिए कि 950 करोड़ के घोटाले के जांच में सीबीआई ने कितने पैसे खर्च किए हैं, उसकी जांच, उसके बारे में आरटीआई डालिए आप लोग। चारा घोटाले के 950 करोड़ जो ये लोग बोलते हैं, वो 950 करोड़ कहां है, और उस जांच में सीबीआई ने कितने पैसे खर्च किए? दंग रह जाएंगे आप लोग उसके बारे में पता करिए। संतोष, इसका जवाब मैं देता हूं। इसका मतलब आप सुन लीजिए भाई, जवाब हमको देना है, जवाब हमको देना है, आपको नहीं देना है। आपके अनपढ़ उप मुख्यमंत्री ने तो आरोप लगा दिया, बोलता है कि बोलते हैं कि भाषा की मर्यादा रखेंगे, अरे भाई इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते। ये व्यक्ति लिखे स्क्रिप्ट को मीडिया के समक्ष तेजस्वी जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने फेल है, आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री आप एक सवाल करते हैं, आप एक सवाल के जवाब दीजिए करते हैं। एक सुन लीजिए, आप एक बात के जवाब दीजिए। सीबीआई ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इनके पास कोई एसेट नहीं है, कोई कैश नहीं है, फिर सम्राट चौधरी आपके पास की बात कर रहे हैं। मैं पीयूष जी आऊंगा। ऋषि जी, थोड़ी सी मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी, चूंकि मेरा डिबेट शो है, इसमें थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखें। ऐसे किसी को अनपढ़ या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला बताइए मुझे, आपका ऑब्जेक्शन कहां पे बता दीजिए मुझे। सम्राट चौधरी जी की डिग्री फर्जी है, मैंने जनता दल यू के नीरज कुमार ने लगाया, मैंने नहीं लगाया। ठीक है, मैं ज्ञान रंजन जी आपके पास आता हूं। ज्ञान रंजन जी, मैं आपके पास आता हूं। इस पूरे मामले पर जो टाइमिंग है, इसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है कि चुनाव से ठीक पहले सारे पैसे को रिकवर करने की बात सरकार क्यों कर रही है। आपको भी टाइमिंग पर, कांग्रेस को भी इस पर आपत्ति है टाइमिंग को लेकर। क्या टाइमिंग पर वाकई आपत्ति होनी चाहिए? अगर कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तहत अगर सरकार जाना चाहती है, रिकवरी करना चाहती है, उन्होंने तो ये नहीं कहा है कि किससे मिलेगा पैसा, किससे नहीं मिलेगा। अगर 950 करोड़ का घोटाला हुआ है तो 950 करोड़ रुपए उन्हें रिकवर करने हैं, जो हाईकोर्ट कह चुका है। संतोष जी, आपकी एक सवाल मैंने सुन लिया, अब मेरा जवाब सुना जाए जी। आपकी इसी रिपोर्ट ने कहा है स्टार्टिंग में कि चारा घोटाला का दिन एक बार फिर चुनाव से पहले निकल गया। मतलब अब इसमें टाइमिंग पे शक तो आपको भी है, आपने रिपोर्टिंग की कि
ये तो जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और आपके सवाल थे, आपके ऑब्जेक्शन थे, उस हिसाब से हमको अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। हम कुछ नहीं लिख सकते ना, जो आप सवाल उठाएंगे वो हमें अपनी रिपोर्ट में डालना पड़ता है। संतोष जी, मैंने वो नहीं बोला, मैंने कहा कि एग्जाम्पल दे रहा हूं जी। जिस तरह से जिन वाली बात आई, देखिए हर चीज को कृपया करके सुना जाए, हम भी सुनते हैं, काफी संयम से सुने हैं। तो ये जिन निकली है, ये तो आपकी टीवी की रिपोर्ट में भी आ रही है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की जो डबल इंजन की, डबल स्पीड से जो बिहार की दुर्गति की है, उस पर वो बात तो करेंगे नहीं। तो उनके पास क्या है? बिहार में मात्र, फिर से रिपोर्ट कर, बिहार में मात्र बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा है लालू परिवार। अरे भाई, बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, उनकी चिंता नहीं है आपको? हाँ, तो आप लगे एक परिवार को टारगेट करने। आपको पता है जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, उसमें 14 करोड़ हम बिहारी हैं, जिसमें 2 करोड़ 90 लाख पलायन करके चले गए, जिसमें 8 करोड़ को लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा। बचा 3 करोड़, सिर्फ 3 करोड़ लोग। ज्ञान रंजन जी, और उसमें भी एक डेटा की और मैं बात करता हूं, इसमें भी एक और डेटा की बात करता हूं कि जो पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड सिर्फ 7% है। अरे उसकी बात करे, ये क्या डिप्टी सीएम किसकी बात कर रहे? एक परिवार नहीं है बिहार, बिहार एक परिवार नहीं है। बिहार 14 करोड़ परिवार है, जिसमें भी सिर्फ मात्र 3 परिवार बचे हैं जो अपने कमा धमा के खा रहे हैं। बाकी को तो 8 करोड़ को आप पैसा दे रहे हैं, बाकी 2 करोड़ 90 लोग भाग गए बिहार से। मुद्दा यह है कि कैसे उन लोगों को लाया जाए, मुद्दा यह है कि कैसे इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाए और बिहार को संबल बनाए। इस पे वो चर्चा नहीं करेंगे। ठीक कहा किसी ने, बिल्कुल ठीक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल गति से बिहार को डबल पलायन की स्पीड से पीछे भेज रही है। और ये क्या कर रहे हैं? संजय कुमार भी हमारे साथ है, कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ है। अभी बोलने दीजिए, बोलने दिया जाए। आऊंगा ना आपके पास ज्ञान रंजन जी, दोबारा से भी आऊंगा। बाकी जितना टाइम दिए मुझे भी टाइम देते हैं। 13 मिनट चले गए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी के पास मैं एक भी बार नहीं गया हूं, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर संजय जी, लालू परिवार को एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? क्योंकि चुनाव है, पता है इस मामले में सजा याफ्ता है, इस मामले को फिर से उठाएंगे तो शायद वोट जो जिस पर नजर है सभी पार्टियों की, वो पाले में किया जा सके, या इसके पीछे वाकई मंशा है कि 950 करोड़ सरकार के खजाने में आने चाहिए? नहीं, ये कोई इंसिडेंस है कि जिस समय ये फॉर्डर स्कैम हुआ, चारा घोटाला हुआ, उस समय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे। जो 55 मामले दर्ज हुए, उस 55 मामले में 6 मामले जो हैं वो लालू प्रसाद से भी जुड़े हुए। सम्राट चौधरी जी ने आज कहां लालू प्रसाद जी का नाम लिया? उन्होंने कहा कि ये जो 950 करोड़ की राशि का बंदरबाट हुआ, वो चाहे चाईबासा ट्रेजरी से हुआ, चाहे वो डोरंडा ट्रेजरी से हुआ, चाहे और जगह ट्रेजरी से हुआ, उन्होंने कहा कि हम उस पैसे को वापस लाएंगे। क्या 1996 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस तरह का गाइडलाइन नहीं दिया था क्या कि न केवल इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों की पहचान होनी चाहिए, बल्कि ये राशि भी राज्य के खजाने में लौटाया जाना चाहिए। अगर सीबीआई इसमें विफल रही, सीबीआई उस राशि को नहीं ला पाई, तो फिर अगर राज्य का कोई सूबे का कोई मंत्री अगर इस बात को कह रहा है कि उस राशि को फिर हम ला करके राज्य के खजाने में डालेंगे, तो भाई अच्छा तो है, राज्य के खजाने में 950 करोड़ रुपया आ जाए, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसको लालू प्रसाद जी के एंगल से देखने की क्या जरूरत है? क्या लालू प्रसाद जी ने 950 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली उस ट्रेजरी से, या मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय थे और उनको चूंकि इसलिए अकाउंटेबल बनाया गया कि भाई इस तरह की राशि का बंदरबाट हो रहा था, और उस समय जब ये फॉर्डर स्कैम हो रहा था, उस समय के जो अखबारों में तथ्य के साथ, लॉजिक के साथ कि किस ट्रेजरी से, किस डीसी के निर्देश में, उसमें सीबीआई, उसमें इनकम टैक्स, उसमें जो डीसी होते थे, सो किनके निर्देश पर यह राशि निकाली गई और इस राशि का बिहार जैसे गरीब राज्य का बंदरबाट हुआ, ये क्या किसी को नहीं पता है? हाँ, ये बात जरूर है कि 2 सांसद, जिसमें पहले सांसद थे लालू प्रसाद जी, जिसमें चारा घोटाले की वजह से ये देश के इतिहास में पहली घटना है जिसमें उनकी संसद की सदस्यता चली।
और उनको कहा गया कि नहीं आप अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बजाते सजायाफ्ता कर दिया गया। एक और सांसद थे जो दूसरी पार्टी के थे, उनको भी इसमें माना गया, चार्जशीटेड किया गया और उनकी चली गई। तो अच्छी बात तो है, विपक्ष को तो टास्क देना चाहिए। अगर हम उस घोटाले में नहीं है, हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो भाई करने दीजिए। सरकार को 950 करोड़ रुपया संपत्ति जब्त करके लाने दीजिए राज्य के खजाने में, इससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर हम उसमें, चूंकि ये जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को बजाते निर्देशित किया था कि आपकी निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। किसी तो बंदरबाट किया, ठीक है, लालू प्रसाद जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हो सकता है कि उनके नॉलेज में बहुत सारी चीजें नहीं होंगी या उनकी संलिप्तता इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो 950 करोड़ रुपया के लिए उन्हीं को जिम्मेवार बनाया जाए, लेकिन वो बंदरबाट तो हुआ। तो सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अकाउंटेबल उनको बनाया गया और बाद में जब कुछ प्रमाण मिले, एविडेंस मिले, तथ्य मिले, इसके आधार पर चार्जशीटेड हुए और जो सजा सुनाई गई इसको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि चारे घोटाले में किस तरह से वो चार्जशीटेड हुए। लेकिन जो आपके सवाल थे, मैं उस सवाल को जरा दोहरा देता हूं, बार बार उसको दोहराता हूं। भाई 2005 के बाद तो एनडीए सत्ता में आ गई ना जी, कुछ दिन के बीच के कालखंड को छोड़ दिया जाए, आखिर 2005 से लेकर के 2025 तक एनडीए को क्यों नहीं याद आई वो 950 करोड़ रुपए की राशि कि अभी तक क्यों नहीं खजाना में लौटा? ये 2025 के ये मार्च में क्यों याद आ गया भाई? जो एनडीए के मंत्री मंगल पांडे बोल रहे हैं, नितिन नवीन बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, इनको अभी इतना राज्य के खजाने की याद कैसे आ गई कि 950 करोड़ रुपया अभी तक राज्य के खजाने में नहीं लौटा है? सीबीआई केस को तो इन्वेस्टिगेट की, लेकिन वो राशि जिसके लिए हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था, वो राशि अभी तक क्यों खजाने में नहीं आ पाई? ये सवाल है और इसको मैं मानता हूं कि इसको पॉलिटिकल वेंडेटा ही कहा जाए। ठीक, पीयूष जी जवाब दीजिए बहुत जल्दी से। मार्च में ही क्यों याद आई? 2005 से आपकी सरकार है। नहीं, संजय जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। संतोष जी मैं जवाब देता हूं। देखिए, यह जो प्रक्रिया यह न्यायालय की प्रक्रिया में था और न्यायालय की प्रक्रिया कोई एक नहीं थी। रांची से लेकर के, पटना से लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक यह प्रक्रिया चल रही थी और इस केस में कई लोग अभियुक्त थे, एक लोग अभियुक्त नहीं थे, सब लोग अलग अलग मामलों में अभियुक्त थे और कई केस इस पर हुए थे। किसी एक व्यक्ति पर यह केस होता, आपने देखा अभी संजीव हंस के मामले में 2 करोड़ 73 लाख 23 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि ईडी ने जब्त करने का काम किया। एक प्रमुख आईएएस अधिकारी, बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी, इसके पहले शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विभा कुमारी की संपत्ति को जब्त करने का काम किया। इसके पहले डीटीओ अनिल कुमार की संपत्ति को जब्त करने का काम किया। कई सैकड़ों उदाहरण है आईएएस सेंथिल कुमार की समय की कमी है, ऋषि जी के पास भी जाऊंगा करने का काम उसके किया। बाद ज्ञानेंद्र जी आपके पास आऊंगा। संतोष जी कई उदाहरण है, चूंकि इसमें कई अभियुक्त थे और ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता तो अब सुप्रीम कोर्ट, अब सीबीआई न्यायालय के प्रक्रिया, न्यायालय के आदेश को भी झूठा बतलाने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सजाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में शामिल है ही नहीं, लालू प्रसाद बाकी मेरे मेहमान छूट जाएंगे, समय की कमी है। संपत्ति के मालिक कहां से बन गए? अरे संतोष जी, ऐसे डिबेट कराइएगा तो प्लीज मत बुलाइए हम लोग को। ऋषि जी बताइए। नहीं, अगर ऐसे डिबेट कराना है तो प्लीज मत बुलाइए। सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, समय बहुत कम है, प्लीज। मैं सीधा बोल रहा हूं कि आपको सरकार को बताना चाहिए 950 करोड़ लालू जी के पीरियड का नहीं है, ये 80 से है, 77 से है। उस समय के जितने आईएएस ऑफिसर थे, जितने मुख्यमंत्री थे, जितने मंत्री थे, उनको भी क्यों नहीं चार्जशीट किया जाता है? क्योंकि चार्जशीट में है कि इन्होंने एक्सटेंशन दिया एसबी सिन्हा को। ठीक है, उस हिसाब से जी समय की कमी लोगों का आईएएस का भारतीय जनता आखिरी कमेंट आपका नाम लिया है, सारे मंत्रियों को, सारे मुख्यमंत्री को सबको चार्जशीट करिए। अभी जो मंत्री रेड चल रहा है, आखिरी कमेंट आप सीबीआई केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार के मामले हमारे भ्रष्टाचार के मामले तक अंदर जाएंगे, जांच एक भी भ्रष्टाचार सारे अंदर जाएंगे, ये लोग नहीं आए हैं। अरे
कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। काम तो किया नहीं है, कोर्ट का दरवाजा काम तो खटखटाएं। कुछ किया नहीं है। सरकार हमारे हो सकती है कि सरकार द्वारा जांच नहीं होगी। आप किसके कोर्ट का सरकार दरवाजा खटखटाएं। हमने कोर्ट 4 करोड़ की सरकार नहीं निकलता है। ज्ञान रंजन जी, आपसे माफी चाहता हूँ, आपके पास दोबारा मैं नहीं आ पाया। संजय जी, आपसे भी मैं माफी चाहता हूँ, आपके पास मैं दोबारा से नहीं आ पाया, समय की कमी है। इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। मैट्रिक का